हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होगे, अपने घरों में सुरक्षित होगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। टेंशन, बहुत स्ट्रेस चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। लाइक कर दो वीडियो को ऑलरेडी, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे दो, बोलने की ज़रूरत थोड़ी है। आपके दिल में बहुत प्यार है, एक आध प्यार हमें भी दे दो। लाइक कर दो, कमेंट कर दो जल्दी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आ गई है, लिंक दे दिया है, जल्दी से देख लेना। वीडियो के लास्ट में भी 2 वीडियोस मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा ये इंसान लोगों के आसपास घिरा हुआ रहता है, मुझे लगता है उतना ज़्यादा ये पर्सन ना खुद से दूर होता जा रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ नया हुआ है। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए छुट्टी ली हो, क्योंकि लगातार काम करने की वजह से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, और खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हों, इसी वजह से आराम ना करने की वजह से सोच रहे हैं कुछ टाइम अलग लेके आराम कर ले। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन प्यार से भरा हुआ है, ये पर्सन प्यार के लिए अपनी फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। बहुत लोगों से ये बोल सकता है कि ये उनसे प्यार करते हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ ये बोल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में इस चीज़ को लेके पूरी क्लैरिटी है कि इनको अपना घर किसी के साथ बसाना है। इनको अच्छी तरीके से पता है कि इनका हस्बैंड या वाइफ कौन बनना चाहिए। टाइम पास की बात अलग है, और उसके लिए ये पर्सन इस समय बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के पास एक जॉब है, इस पर्सन के पास वो सब कुछ है जो ये अपने पर्सन को दे सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रहे हैं। बहुत इंतज़ार की घड़ियाँ इनके लिए बहुत लंबी हो चुकी है, इंतज़ार करना इसके लिए मुश्किल है। ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। जितना आपके अंदर पेशेंस है, किसी चीज़ का वेट आप कर सकते हो, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, ये पर्सन इंतज़ार नहीं कर सकते। ये वहाँ तक रुक ही नहीं सकते। ये रिएक्ट कर देते हैं, पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, अपना गुस्सा दिखा देते हैं, अपनी नाराज़गी दिखा देते हैं, या फिर वक्त से पहले ही ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, और उतनी जल्दी आएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस पर्सन का जो सब्र है वो जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, और प्रेशर होने के कारण ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि वो अपनी दिल की बात आपसे आके करे। अगर इस पर्सन की शादी नहीं हुई है या सिर्फ सगाई हुई है, इस पर्सन से अब रहा नहीं जाता, और ये दूसरों से कह देना चाहता है कि ये अभी वो सगाई या शादी नहीं कर सकते क्योंकि इनके दिल में कोई और है। लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लगता है कि ये वो बात इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि ये सोचते हैं कि जिससे वो शादी करना चाहते हैं या जिससे वो सगाई करना चाहते हैं, पहले उसको तो मना लें। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के सामने ऐलान कर दिया और सिर्फ वही साथ नहीं है जिसको साथ रखना चाहते हैं। पहले आपसे ही पर्सन कंफर्म करना चाहते हैं, पहले आपकी हामी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को बाकी मना सकते हैं, लेकिन पहले आपका हाँ बोलना, आपकी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका साथ पाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि आप तो इनकी एक नीड हो गई है। इनकी ज़रूरत है आपका साथ पाना, इनकी ज़रूरत है आपकी हाँ लेना। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत तड़प है,
और जब भी ये पर्सन आपके पास आके अपनी दिल की बात बोलेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपकी आंखें भिगा देंगे पूरी तरीके से, आपका दिल भर आएगा। ऐसी ऐसी बातें ये पर्सन बोलने वाले हैं। बस आप तैयार हो जाओ, क्योंकि इस पर्सन के दिलो दिमाग पे से जो पर्दा है, आज तक इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा था, अब वो उठने वाला है। ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे सुन के, किस कदर वो आपको प्यार करते हैं, किस कदर ये आपके दीवाने हुए पड़े हैं, और किस कदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की ब्लंडर मिस्टेक कर दी है आपको खुद से दूर रहकर, आपको खुद से दूर करके। और ये चीज़ ये बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। मिस्टेक तो क्या बोले, देखिए तकलीफ़ कैसे बढ़ती जा रही है इनकी। मिस्टेक तो क्या ही बोले, इन्होंने जानबूझ के अपने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी, और वो कुल्हाड़ी इस कदर मारी कि इन्होंने अपना ही इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया कि रातों रात जो ये पेड़ पे चढ़े थे, ऊंचाइयों पे पहुंचे थे, एकदम से नीचे आके मुंह की खा के गिर गए। मुझे लगता है ये आपके साथ को पाने के लिए कुछ भी कर देंगे, किसी को भी मना लेंगे। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा दूर जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी लगी हुई है बहुत कोशिश में कि दोबारा से इनका जो दिमाग है ब्रेन वॉश कर सके। बट देख लो, ये पर्सन बहुत दूरी बना रहे हैं थर्ड पार्टी से, और इस बार ये खुद पर थर्ड पार्टी को हावी नहीं होने देंगे। ये पर्सन जान गए हैं, इनके मन में ये था कि जो खोना था वो तो खो ही दिया, अब इससे बुरा क्या होगा। तो ये पर्सन के अंदर से डर अभी ख़त्म होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, और ये थम से गए हैं। वो सोच रहे हैं अब इससे भी बुरा हो सकता है क्या कुछ। ये पर्सन ट्रैवल बहुत करते हैं, जॉब के सिलसिले में या पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल में इनका मन हो सकता है, दिलचस्पी है, ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ये पर्सन मुझे लगता है फूडी भी हैं, खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि आपको ये बोलते हैं कि हम साथ में ये खाएंगे वो खाएंगे, आप खाने भी जाते हो, दोनों को ही खाना खाना बहुत पसंद है। जब जब ये काम के सिलसिले में भूल जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, आप इनको याद दिलाते हो कि खाना खा लो, इनका ध्यान रखते हो हर तरीके से, तो यही जो चीज़ें हैं जो ये अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढते हैं। बट ये आपके लिए जो प्यार है वो बहुत गहरे लेवल पे महसूस करें। अब तो इनको दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा विश्वास होता जा रहा है कि अगर हो तो आप ही हो, आपके अलावा वो जगह कोई नहीं लेगा। इनको खुशी नहीं चाहिए, इनको चाहिए सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन आपके साथ रहने से ही आएगी। जो बातें ये आपको बता चुके हैं शुरू से, जो दिल की जो फीलिंग्स आपसे शेयर कर चुके हैं, ये चाह के भी दूसरों के साथ वो फील नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अगर इनकी घर वाले हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए इनकी शादी करा रहे हैं। ये चीज़ वो भूल रहे हैं, ये पर्सन किसी और के साथ उतना खुश नहीं रह पाएंगे जितना वो आपके साथ खुश रहते थे। अगर इस पर्सन की शादी हो गई है बाय चांस, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। अब आने वाला है खुलासे वाला पार्ट। अगर इनकी शादी हो गई है तो बस ये मान लो कि वो नाम के ही फेरे हैं, वो नाम की शादी है। उनके पार्टनर और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो आपको लग रहा है। वो कनेक्शन मिसिंग है। देख लो किस तरीके से आपके पर्सन चाहते हैं आपकी रास्तों पे जहाँ जहाँ आप पाँव रखो, आपके पूरे पाँव के नीचे ये गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा देंगे। इस कदर ये आपको चाहने लगे हैं, इस कदर ये आपकी फैंटेसी में खो रहे हैं। देख लीजिए, बहुत इमोशनल हो गए हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं आगे, ये नहीं बता पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेस थे, बट आपको खोने के बाद, आपके उनकी लाइफ में आने के बाद, आपने इनको खुशी से, फीलिंग से, इमोशन से भर दिया है। लगता है कि आपको पाने के बाद ये सीख गए हैं। ओह माय गॉड, इस पर्सन की आंखें अभी नम हैं। यकीन मानिए इस पर्सन को अभी रोना आ रहा है, या फिर ये मान लो किसी के सामने तो ये बोल रहे हैं आपके बारे में, हिचकी भी आ रही है। हो सकता है आपको भी सुबह से ऐसा लग रहा हो ये आपको याद कर रहे हैं।
बहुत लोग, ओ माय गॉड, बोला नहीं जा रहा है इनसे बिल्कुल भी। ये बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आपको याद करके। हो सकता है ये अभी इस वक्त आपका ही नाम ले रहे हैं। आंखें बंद करके महसूस करके बताइए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, किस किस को ऐसा लग रहा है कि वो अभी आप ही का नाम ले रहे हैं। ओ, चैनल सॉन्ग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। दिल ने ये कहा है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जल्दी से सुनिएगा। ओके ओके, एक और गाना है, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओह माय गॉड, वेरी रोमांटिक। उस गाने में भी इस प्रकार से दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पार्टनर की कदर नहीं की, जबकि उनके पास उनकी दुनिया के सबसे बेस्ट पार्टनर थे, उनकी केयर करते थे, उनका ध्यान रखते थे। बाकी अय्याशियों में उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरों की बातों में आके। फिर बाद में जब पछतावा हुआ तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सुधार लिया। बहुत बुरा लगा। कुछ इस प्रकार की ही सिचुएशन आपके पर्सन की है। ये पर्सन सोच रहे हैं जिस प्रकार आप इनकी केयर करते हो, जैसे ध्यान रखते हो, आपके जैसे ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। आप इररिप्लेसेबल हो। आपकी जगह लेना मुश्किल है, ना कोई जगह ले सकता है, ना आपको रिप्लेस कर सकता है। ये पर्सन आपको दूसरों से छीन लेना चाहते हैं और कभी भी आपको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यही वजह है कि ये आपको मना करते हैं दूसरों से बात करने के लिए, क्योंकि इनके मन में डर है। जिस प्रकार की खूबियाँ, जिस प्रकार के पर्सन आप हो, दिल से, दिमाग से, शारीरिक तौर पे इस पर्सन की अट्रैक्शन गजब की लग रही है और वही आपको इनके पास लेके आएगी, करीब लेके आएगी बहुत ही जल्द। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा जल्द। आप सोच रहे होंगे कि अभी आने वाले समय में कुछ खास पल है, कोई खास फेस्टिवल है, तभी आएंगे। बट यकीन मानो, ये पर्सन अब किसी भी फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इनके मन में ये है कि बस किसी तरीके से कोई बात हो। अगर पिछले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट कर रहे हैं या थोड़ी बहुत भी बात हो रही है और प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं, तो ये मान लो इस पर्सन का क्या मकसद है और किस एनर्जी में है, ये तो आप जान ही चुके हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लो। बस इनको थोड़ा सा वक्त दो, बट अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर ये देखेंगे कि आप भी उतावले हो रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम मुझे कॉल करनी चाहिए कि नहीं। अगर मैं बता रही हूँ, आपका आंसर ये है, साफ पता चल रहा है कि अगर आप उतावले दिखोगे उनके सामने, अगर आप भी झुक जाओगे, अपनी फीलिंग्स को दिखाओगे कि हाँ मेरे मन में भी तुम्हारे लिए बहुत तड़प है, मेरे मन में भी वही बेबसी है कि तुम कब आओगे कब आओगे, तो ये पर्सन उसका फ़ायदा उठाने में एक कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस पर्सन का मकसद तो बिल्कुल क्लियर है, आपको पा लेना। अपनी गलती की है तो अपनी तरफ से इनको एफर्ट करने दो, आपको पा लेने दो। थोड़ा सा हम चार्म्स में देख लेते हैं। जल्दी से लाइक कर दो भाई वीडियो, क्यों वेट कर रहे हो। ठीक है, हम देख लेते हैं, पेंडुलम रीडिंग भी कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन ये पूछेंगे, मैं पूछती हूँ, क्या ये पर्सन इसी फरवरी में ही आपके पास आने वाले हैं, इसी मंथ में, हाल फिलहाल में, जब आपसे ये वीडियो देख रहे हो तभी आएंगे, हाल फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों में। आप भी अपने मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ लो। ओके, क्या ये पर्सन इसी फरवरी में आने वाले हैं? क्या ये पर्सन अभी आने वाले हैं हाल फिलहाल में? ओ देख लो देख लो, ओ माय गॉड, अमेजिंग। देखो, यस और प्रेजेंट में बहुत ही जल्द ये आपके लिए आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आ रहे हैं। जितना आपने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा ये आपके पास आ रहे हैं। नंबर है 3, 3 बहुत आपके लिए ख़ास हो सकता है। नंबर है OKSK
ओके, S, ओके। नाइट आउल बने हुए हैं, बहुत देरी से सोते हैं ये पर्सन। रात को हम अक्सर ओवर थिंक करते हैं और आपके लिए ही जगे रहते हैं। ना जाने क्यों इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। न्यू एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत बदल गए हैं और जब से ये आपसे बात करना बंद किए हैं, इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अगर ये अब नहीं बदले तो बात जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।